देखिए, भाग में आज हम आपको एक नॉर्मली भाग बताना इसलिए आवश्यक हो गया क्योंकि 10th क्लास में पॉलिनोमियल चैप्टर में खासकर त्रिघात में जाने के बाद, द्विघात तक तो हमको तकलीफ नहीं होती है जीरोज निकालने के दौरान, लेकिन जब त्रिघात में जाते हैं या चार घात वाला अगर आता है तो उसका खंडन करने के लिए, खंडन का मतलब गुणनखंड फॉर्म में लाने के लिए, है ना, कोई बहुपद का गुणनखंड जो है सो छोटे रूपों में आएगा। जैसे त्रिघात बहुपद है, उसके अंदर में कौन आएगा? द्विघात आएगा और रैखिक आएगा। फिर द्विघात को तोड़ेंगे तो दूगो रैखिक, दूगो टुकड़ा रैखिक में आएगा। तो ये मतलब गुणनखंड फॉर्म में लाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है? डिवाइड देना पड़ता है। खासकर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये भाग बहुत ही अहम रोल निभाती है। भले आपको ये लग रही होगी कि अभी नॉर्मली भाग है, लेकिन ये भाग हम नॉर्मली भाग के नज़र से नहीं बल्कि एक पॉलिनोमियल के नज़र से हम पढ़ रहे हैं, एक गुणनखंड करवाने के लिए पढ़ रहे हैं। तो देखिए, भाग में दो चीज़ हमने पहले भी बताया आपको क्या करना है। पहला पॉइंट ये रहता है कि ये स्टैंडर्ड सिस्टम में है कि नहीं, मानक रूप में है कि नहीं। तो मानक रूप में हम इसको देख रहे हैं, इसको भी देख रहे हैं। घात देखिए 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, अचर पद। घात 1 है, अचर पद, एकदम मानक रूप में है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि कम घात वाला से ज्यादा घात वाला में हम भाग देंगे। तो x + 2 से हम डिवाइड देंगे 2x⁴ - 6x³ + 2x² - x + 2। ठीक है। अब देखिए, हमने कल भी आपको पिछले क्लास में भी हमने भाग में बताया है मूल चीज कि आपको भाजक कितनी भी बड़ी हो, भाज्य कितनी भी बड़ी हो, भाजक कितनी भी बड़ी हो या कितनी भी छोटी हो, फर्स्ट ऑफ ऑल और ध्यान देना है फर्स्ट टर्म पर। किसी भी सूरत में फर्स्ट टर्म आपको लाना है। फर्स्ट टर्म का मतलब ये जो 2x⁴ देख रहे हैं या 2x⁴ लाना है। अब जैसे देखिए, हम आपको 4 कहेंगे, 4 में कौन सी संख्या से गुना किया जाए कि गुणनफल 12 हो जाए? 4 में कौन सी संख्या से गुना किया जाए कि गुणनफल 12 हो जाए? तो आप 3 से। ये पहाड़ा आपको याद है तब ना आप समझ जाते हैं, लेकिन हम लोग चर राशि वाली पहाड़ा तो नहीं पढ़े हैं, ये तो कोई मैथमेटिकली एक्सप्रेशन करके ही हम लोग समझते हैं। तो मेरे कहने का मतलब फर्स्ट में यहाँ ध्यान देना इस टर्म को और यहाँ ध्यान देना, समझ गए? मतलब ये समझिए आप x51 पहाड़ा पढ़ रहे हैं, हाँ, और x51 पहाड़ा जो पढ़िएगा तो उसको आप 2x⁴ लाना है हमको। तो उसमें क्या चीज से गुना करेंगे? सो यहाँ देंगे भागफल में। वो पता करने के लिए कोई व्यक्ति दिमाग से ही कर लेता है, अगर दिमाग का थोड़ा सा तेज है तो। अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा अगर कमजोर है तो उसके लिए भी हम साइड में व्यवस्था देते रहते हैं कि भाई देखो क्या है सो देखो, और रिजल्ट क्या लाना है सो देखो। ऐसे बताया आप, क्या है सो देख लिए, रिजल्ट क्या लाना है सो देख लिए, मल्टीप्लाई क्या चीज से करना है हमको नहीं पता, सो ही ना पता करना है। इसके लिए हम बार बार बोलते रहते हैं, डॉट 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 दे देते हैं। अब एक डॉट डॉट बराबर मान लीजिए ये कोई कुछ है तो 2x⁴ मल्टीप्लाई में x से भाग, x से x⁴ कट गया x³ 2x³, यहाँ पे एक 2x³ देंगे। माने एक साइड में हम आपको रफ करके दिखाएं, ये आपकी सुविधा के लिए दिखाएं, कोई जरूरी नहीं है। अगर आपको डायरेक्ट समझ में आता है डायरेक्ट समझ लीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। जो ही ये पता हो जाती है कि हम लोग इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई मोटा मोटी आता ही होगा 2x⁴, है ना। मल्टीप्लाई करने वक्त में चिन्ह का ध्यान रखना है। अब देखिए, 2 से करना है इसमें, तो 2 के पीछे प्लस, इसके पीछे प्लस। माने मल्टीप्लाई करने वक्त में लोग संख्या को ज्यादा लाइक करता है, चिन्ह को लाइक नहीं करता है। तो चिन्ह को आप लाइक कीजिए, प्लस प्लस प्लस, 2 दूनी 4x³ हो गया। थोड़ा नीचे दबा के लाइन दीजिए, चिन्ह बदलिए, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में घटाने वक्त में चिन्ह बदलता है। कोई रियल नंबर नहीं है जो हम डायरेक्ट आपको घटा देंगे, इसीलिए इसमें प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब 2x⁴ के पीछे प्लस है और 2x⁴ के पीछे माइनस, और माइनस में आ गया तो निश्चित कटेगी ये। फिर दूसरा पॉइंट, 4 वाली जब कट गई, हमने आपको बोला था कि जब पावर 4 वाली कट जाए तो उससे कम घात वाली पर ध्यान दीजिए, फिर उससे कम, ऐसे करके मानक रूप में जाइए। तो 4 वाली अगर कट गई तो 3 वाली पे ध्यान दीजिए। तो 3 वाली देखिए आपको ऊपर नीचे मिल रहा है। एक चीज और बता देते, कोई जरूर नहीं है ऊपर नीचे मिलेगी, आपको अगल बगल में भी मिलेगी कभी। तो आपको आज मिल ही रही है, तो देखिए दोनों माइनस माइनस, देख लीजिए दोनों कर्जा है और कर्जा हो गया, और दब गए कर्जा से मतलब ऐड हो गया। 6 4 10x³ क्या हो गया?
क्लियर? पावर 3 वाला खत्म। अब पावर 2 वाला पे ध्यान दो। देखो भले बगल में कोई और रहे, पावर 1 वाला रह सकता है, लेकिन नहीं, हमको 3 वाला के बाद 2 वाला पे, 2 वाला 1 के बाद इसमें तो प्लस में 2x, फिर माइनस x, फिर प्लस 2 हो गया। अब समझिए, अब हम क्लियर होके फ्रेश करके इधर ले आए क्वेश्चन को। अब हमको इससे कोई लेना देना नहीं है और ना इससे अब कोई लेना देना है। अब मतलब बस इससे और इससे फिर से एक समझिए, हम नया भाग आपको इसी से देने जा रहे हैं। तब फिर यहाँ ध्यान देना क्या है और क्या लाना है। तो फिर देखिए, फिर यही बात हम थोड़ा सा बताते हैं। x है और लाना है -10x, है ना। अब इसमें क्या चीज से गुना करेंगे हमको नहीं पता है, तो तुरंत ये डॉट डॉट बराबर हो जाएगा -10x³ गुना में x है, भाग में गई x से x³ कट गई, x² -10x², तुरंत -10x² यहाँ कर दिए। अब मल्टीप्लाई, देखो प्लस माइनस, चिन्ह का ध्यान रखिए। 10x² से x में कीजिए, फिर प्लस माइनस, दोनों तरफ ध्यान। 2 दाहिने का 20x, चिन्ह बदल, ये तो कटेगी। 2 वाला पे ध्यान दिया तो 20 2 22 -x + 2। अब समझिए, इससे ऊपर अब हम फ्रेश हो गए। अब फ्रेश करके यहाँ ले हो गया। फिर अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान, x है 22x² लाना है। वैसे ही कर लोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 22x + 22x हो जाएगा, जो डायरेक्ट कर रहे हैं, समझ रहे हैं। अब 22x से x में गुना करेंगे तो 22x प्लस 22 दूनी 44x। थोड़ा नीचे दबा के हम घटाओ का चिन्ह दे देते हैं, ये कट गया। देखिए -44x और -x कितना हो गया? -45x। यहाँ लिख रहे हैं -45x। फिर यहाँ देखिए +2। अब फिर x है -45x लाना है, तो -45 आ जाएगा ऐसे करके। देखिए आपको दिक्कत हो तो अपना ऐसे करके चेक कर लीजिए। अब हम आपको यहाँ पे -45 देंगे, तो -45x में कीजिए -45x, और फिर प्लस माइनस -45 दूना 90, चिन्ह बदल दीजिए, एक कैंसिल होगी, 90 2 93, ये आपका शेष। क्लियर? इससे ये समझिए, सुनिए, इससे ये समझिए कि जो ही 92 शेष आया। अब इससे कुछ नॉलेज लीजिए। हम लोग मान लीजिए 10th क्लास के स्टूडेंट है, तो हम लोग नॉर्मली बच्चे क्लास में नहीं जो बस केवल भाग सीख रहे हैं, भाग से कुछ निष्कर्ष निकालते हैं। निष्कर्ष ये निकल रही है कि मेरे पास 2 बहुपद था, एक रैखिक बहुपद था, एक 4 घात वाला बहुपद। इससे क्लियर हुआ कि इस 4 घात वाले बहुपद में कहीं ना कहीं 3 घात वाला बहुपद आ रहा है। यानी कि 4 घात वाला जो बहुपद है वो 3 घात वाले बहुपद और 1 घात वाले बहुपद का एक क्या है? गुणनफल है। कौन? 4 घात। समझ गए? पहली बात। दूसरी बात कि आज इसका शेष हमको मिला 92। जब शेष अगर हमको 0 न मिले, जब पूर्णतः विभाजित न हो, पूर्णतः विभाजित होने का मतलब शेष का 0, जब पूर्णतः विभाजित होता है तो ही सही सलामत गुणनखंड निकलती है। इससे क्लियर होता है कि x + 2 जो है इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शेष अगर आपको पूछा जाए कि इस बहुपद का एक शून्यक होगा 2 -2, x + 2 = -2 करोगे ना। x + 2 = मान लो रैखिक बहुपद है तो शून्यक निकाला -2। अब अगर -2 उसमें अगर पुट करते हो तो तुमको वो 0 देगा? नहीं, कभी नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि हमको विश्वास हो चुका है कि ये बेचारा उसका गुणनखंड नहीं है। कैसे विश्वास हुआ है? क्योंकि अगर आज 0 आती, सुन लीजिए, अगर आज 0 आती तो मन में होता कि ये बहुपद इसका गुणनखंड है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर ये गुणनखंड है तो पक्का है कि इसमें से x का वैल्यू निकाल के अगर हम उसमें पुट करते हैं तो निश्चित ही 0। फिलहाल हम चेक करके आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए gx = x + 2, तो x + 2 = 0 करके x = -2। अब अगर हम इसमें पुट करते हैं तो देखिए 2 × -2 की पावर 4, 6 × -2 की पावर 3, 2 × -2 की पावर 2, -2 + 2, हर जगह बैठा दिया -2। अब देखिए ऊपर जा रहे हैं नीचे से, माइनस का पावर में अगर सम संख्या है तो पॉजिटिव हो जाता है। 2 पर पावर 4 कितना हो जाएगा? 16।
ठीक है। जी सर। फिर -6 -2 पर पावर 3 है जी सर। तो गुना में हो जाएगा -8। फिर प्लस 2 गुना -2 का स्क्वायर हो जाएगा सीधा 4। फिर माइनस +2 अब +2। आइए गुना करिए पहले 16 दूनी 32। फिर इसको गुना कीजिए माइनस प्लस 48। फिर +8 +4 जोड़ लीजिए, कभी 0 देगा नहीं देगा। 8 4 12 8 20 2 22 का 2 हासिल 2 2 4 6 3 9। यानी कि आप अगर देख लीजिए ये दे दिया क्या चीज विरान, शेष फल विरान में आया, शेष फल विरान में है। इससे क्लियर होती है, कभी भी शेष फल निकालने के लिए कहेगा शेष फल ज्ञात करें, अगर दुगो गुणनखंड दुगो बहुपद दे दो सीधे कहे शेष फल निकाले तो भाग देने की कोई जरूरत नहीं है। शेष फल प्रमेय से निम्नलिखित बहुपद का शेष निकाले तो आपको भाग देने की जरूरत नहीं है। छोटा वाला बहुपद से तुरंत बराबर 0 करके x का मान निकाल लीजिए, तुरंत लिखिए शेषफल बराबर बड़ा वाला जो बहुपद है उसमें x का वैल्यू पुट कीजिए, पुट करके देखिए क्या आता है। अगर शेषफल 0 आया, कभी आया तो समझ जाना कि आपका वो बहुपद इसका गुणनखंड है, माने वो उसका शून्यक होगा। कौन शून्यक होगा? ये जो -2 रखा है ना तो वो शून्यक होगा। आज नहीं, जब 0 आएगा तब। क्या 0 आएगा? शेष। लेकिन आज शेष क्या आया? अब ऐसे भी शेष क्या आया? दोनों तरफ से मैच हो गया। लेकिन नया चीज आप आज इस भाषा से सीखे हैं।